और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पोस्ट सामने आया है। युवा विरोधी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते। 152 पेपर लीक हुए हैं, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित हैं। सजा एक दोषी को भी नहीं दी गई, सिर्फ मेहनती युवाओं को सजा मिली है। बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए, छात्रों को जवाब में क्या मिला? लाठी और हिरासत। पेपर लीक के आरोपी आजाद घूम रहे हैं, मुद्दा उठाने वाले छात्र घसीटे पीटे जा रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के शुरू होते ही दिल्ली की सड़कों पर बवाल और हंगामा देखने को मिला, क्योंकि सीजेपी के संसद चलो मार्च को परमिशन न मिलने के बाद भी प्रदर्शनकारी संसद के पास तक पहुंच गए। हालात ये हो गए कि आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें काबू में किया गया। और ये सब हुआ सीजेपी के प्रदर्शनकारियों को लेकर। बैरिकेडिंग तोड़ी गई, पुलिस के साथ झड़प हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए और ये शुरू हुआ संसद की कार्यवाही शुरू होने के साथ, क्योंकि बिना परमिशन के बाद भी सीजेपी के समर्थक रेल भवन के पास पहुंच गए थे। जंतर मंतर से संसद भवन की 2 किलोमीटर की दूरी तक सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी दिखाई दिए और देखते ही देखते पुलिस एक्टिव हो गई। संसद भवन के मेन गेट को बंद कर दिया गया। क्यूआरटी टीम अलर्ट मोड में आ गई, क्योंकि अंदेशा जताया गया कि इस प्रदर्शन की आड़ में असामाजिक तत्व गड़बड़ ना कर दें। भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागकर सीजेपी समर्थकों को खदेड़ने की कोशिश की गई। दावा है कि हंगामे के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। बैठ के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। प्रदर्शन के बीच सीजेपी के प्रवक्ताओं ने सरकार से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से प्रवक्ताओं ने मिलकर ज्ञापन सौंपा है। आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी शुरुआत होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले भारत के अंतरिक्ष में इतिहास रचने का जिक्र किया और उन युवाओं की बात की जो इस इतिहास के पीछे थे। लेकिन एक युवा वर्ग वो भी है जो दिल्ली में हुड़दंग कर रहा है। और ये 2 तस्वीर भले ही अलग अलग हो, लेकिन इन तस्वीरों में जो दिख रहे लोग हैं वो एक ही उम्र के हैं। एक तरफ वो युवा जिन्होंने देश का दुनिया में मान बढ़ाया, तो दूसरी तरफ वो युवा हैं जिनका इस्तेमाल सियासी रोटियां सेकने के लिए हो रहा है। पीएम ने स्काई रूट की टीम की तारीफ करते हुए उम्र का जिक्र किया और इसी में उन्होंने राहुल गांधी पर भी चुटकी ले ली। पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूँ। पीएम के इस बयान के पीछे एक मैसेज भी था कि युवा देश का भविष्य हैं, लेकिन कुछ लोग इन युवाओं का सहारा लेकर अपना सियासी वनवास खत्म करने की जुगत में हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने राम मंदिर में चंदा चोरी, नीट पेपर लीक को लेकर सरकार का घेराव किया। विपक्ष का कहना है कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाहती। मानसून सत्र के पहले दिन ही संसद के अंदर और बाहर राम मंदिर चंदा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। चंदा भगवान के नाम पर इन्होंने चंदा जमा किए, करोड़ों रुपए, और करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है। जो जनता के विशेष मुद्दे हैं, छात्रों का जो मुद्दा है, आप उस पे आप सदन के अंदर चर्चा करिए। के खिलाफ मैंने नोटिस दी और हम इनसे हिसाब मांगेंगे कि हिसाब दो। उधर बीजेपी ने विपक्ष पर इन मुद्दों पर सियासत करने का आरोप लगाया। अब तो विपक्ष को इस बात को सदन में नहीं चलाना चाहिए, जो कि जिसकी जांच विचाराधीन है। नीट की परीक्षा को लेकर सरकार ने उचित कदम उठाए। कुछ लोग जो बीच के होते हैं वो ऐसी गड़बड़ करते हैं, जिससे कि छात्रों को और सरकार को इस बात का सामना करना पड़ता है।